हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पैटर्न सीरीज चल रही है और इस पैटर्न सीरीज में हम ऑलरेडी कुछ पैटर्न्स के प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं, जिनके कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं। इसके अलावा भी कुछ और पैटर्न्स हैं जिनके वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी पैटर्न्स के प्रोग्राम हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक नया पैटर्न, और वो पैटर्न है ये। तो हमारे जो अभी तक के पैटर्न थे, उन पैटर्न के अंदर हम लोग सीधे ट्राइंगल, इस तरीके के ट्राइंगल जिसको हम कह सकते हैं सीधा ट्राइंगल, तो हम सीधे ट्राइंगल के पैटर्न वाले प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं। और आज हम बनाने वाले हैं उल्टा ट्राइंगल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि इसका लॉजिक कैसे बिल्ड किया जाता है। देखिए, प्रोग्राम बनाना आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आपको गूगल करके भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन हमारे चैनल पर हम आपको सिखाते हैं लॉजिक बिल्डिंग, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि किसी भी प्रोग्राम का लॉजिक कैसे बिल्ड करा जाता है। तो आज इसका लॉजिक बिल्ड करना सीखेंगे हम लोग। और यहां पर आप देखिए, जब भी हम किसी पैटर्न का प्रोग्राम बनाते हैं, हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे उस पैटर्न में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। यानी कि हमें सीधा सीधा पता चल गया कि हमारे पास दो लूप्स हैं, एक लूप चलेगा नंबर ऑफ लाइंस के लिए और दूसरा लूप चलेगा ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। तो हम एक काम करते हैं, प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सपोज मैं दो फॉर लूप लगा रहा हूं, जिसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। ये जो हमारा पहला लूप है, ये चलेगा नंबर ऑफ लाइंस के लिए, और इसके अंदर मैं एक और लूप सेट करूंगा और इसको मैं सेट करूंगा नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। ये नंबर ऑफ वैल्यूज का लूप है, ये यहां पर शुरू हो जाएगा, यहां पर एंड हो जाएगा, और यहां पर मेरा फर्स्ट लूप एंड हो जाएगा। तो ये मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है प्रोग्राम का। ठीक है, अब मुझे इन लूप्स की वैल्यू सेट करनी है। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस है 1 2 3 4 एंड 5, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस 5 है। अब आप देखिए ईच लाइन में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। तो क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन 5 है, इसके हिसाब से या इस कैलकुलेशन से हमारे पास फर्स्ट लाइन में वैल्यूज हैं 5, यानी पहली लाइन में हमारे पास 5 स्टार्स है। उसके बाद सेकेंड लाइन में हमारे पास 4 स्टार्स है, देन 3, उसके बाद 2, एंड देन लास्ट लाइन में हमारे पास है ओनली 1 स्टार। तो हमारा जो नंबर ऑफ वैल्यूज वाला लूप है, हमें उसे ऐसे एडजस्ट करना होगा कि वो पहली बार में 5 टाइम चले, सेकेंड टाइम में 4 टाइम चले, थर्ड टाइम में 3 टाइम चले, देन 2 टाइम चले एंड 1 टाइम चले। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो वेरिएबल है, ये जो लूप है, वो किसी वेरिएबल के इक्वल चलाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू वेरी कर रही है। वैल्यू पहली बार में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी वैल्यू वेरी कर रही है। तो ये वाला जो लूप है हमारा, वो किसी वेरिएबल के इक्वल चलेगा, और वो भी ऐसे चलना चाहिए जिस वेरिएबल की पहली वैल्यू होनी चाहिए 5, सेकंड वैल्यू होनी चाहिए 4, थर्ड वैल्यू होनी चाहिए 3, एंड देन 2, एंड देन 1। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस वेरिएबल को, इस लूप को हम पहले सेट कर लेते हैं। मैंने सेट किया j इज इक्वल टू 1, ओके, और मैंने j को कराया प्लस प्लस। ठीक है, अब यहां पर मुझे लगानी है कंडीशन, और मुझे इस लूप को चलाना है 5 टाइम। अगर मुझे इस लूप को 5 टाइम चलाना होगा तो मैं यहां लिखूंगा j इज लेस देन इक्वल टू 5। लेकिन क्या मुझे इसे 5 टाइम चलाना है हर बार? नहीं, मुझे हर बार इसे 5 टाइम नहीं चलाना, इसे मुझे सिर्फ पहली बार में 5 टाइम चलाना है, देन 4 टाइम, देन 3 टाइम, देन 2 टाइम, देन 1 टाइम। तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 टाइम ना चला करके इसको मैं किसी वेरिएबल के इक्वल चला दूंगा। तो मैं करता हूं लेस देन इक्वल टू आई मैंने वेरिएबल ले लिया जिसके इक्वल में इस लूप को चलाऊंगा, और ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू पहली बार में 5 होगी। अब देखिए मेरे पास एक और लूप है नंबर ऑफ लाइंस का। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जब मैं नंबर ऑफ लाइंस का लूप स्टार्ट करूंगा तो मैं आई की वैल्यू सेट कर देता हूं 5। जब आई की वैल्यू पहली बार में 5 होगी तो यहां पर भी 5 आएगी। जब आई की वैल्यू 5 होगी तो ये लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा। जब ये लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा तो 5 टाइम चल जाएगा, और जो भी वैल्यू मैं प्रिंट कराना चाहता हूं उसे प्रिंट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमें इस लूप को 5 4 3 2 1 ऐसे चलाना है। तो हम इस लूप को चला देंगे आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, और क्योंकि वैल्यू 5 से 1 जा रही है तो वैल्यू क्या हो रही है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, वैल्यू रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम यहां पर कर देंगे आई को माइनस माइनस। अब हमारे दोनों लूप सेट हो गए हैं। अब हम यहां पर लिख देते हैं जो हमें प्रिंट कराना है। तो यहां पर हमें प्रिंट कराना है, याद रखिएगा सॉप स्टेटमेंट दो तरीके का होता है। ये हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये स्टेटमेंट जिसको शॉर्ट में हम सॉप स्टेटमेंट बोलते हैं, ये दो तरीके का होता है। एक होता है प्रिंट और दूसरा होता है प्रिंट एलएन।
जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो वैल्यूज सेम लाइन में प्रिंट करता है, जो प्रिंट एलन होता है वो हर बार नई लाइन में वैल्यूज प्रिंट करता है। तो हमारी जो नीड है वो क्या है, हमें जितनी भी वैल्यूज प्रिंट करानी है वो सेम लाइन में करानी है, और जब उस लाइन वाली सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएं उसके बाद हमें लाइन चेंज करनी है। तो यहां पर हम यूज करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट स्टेटमेंट में क्या प्रिंट कराएंगे, स्टार प्रिंट करा देंगे, क्योंकि वहां पर वैल्यू क्या है, फिक्स है, हमें स्टार ही प्रिंट कराना है। और जब वैल्यूज प्रिंट हो जाएं उसके बाद हमें क्या कराना है, लाइन चेंज कराना है। तो इस लूप के खत्म होने के बाद यहां पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये एक ब्लैंक स्टेटमेंट होगा जिसका काम है सिर्फ लाइन चेंज करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के इसका ड्राई रन करके दिखाता हूं, जिससे आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास सबसे पहली बार में आई की वैल्यू क्या होगी, 5, तो आई इज इक्वल टू 5 आ गया। कंडीशन टेस्ट होगी आई यानी कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन के ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। जब यहां पर आएगा तो यहां पर इसे मिल जाएगा जे, और जे की वैल्यू है 1, तो जे इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब आगे गया यहां पर इसने लिखा हुआ है हमने जे इज लेस देन इक्वल टू आई, और आई की वैल्यू कितनी है 5, जे की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। ट्रू होने पर ये इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जाएगा और पहला स्टार प्रिंट कर देगा, यानी ये क्या करेगा, यहां पर फर्स्ट स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा ये कंट्रोल वापस जाएगा और यहां पर जाकर के जे की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो जे प्लस प्लस करने पर जे की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 के बाद जब हम आगे जाएंगे और ये फिर से कंडीशन को टेस्ट करेगा तो फिर से कैलकुलेट करेगा, कंप्यूटर हमेशा लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू लेता है, तो लास्ट कैलकुलेशन से जे की वैल्यू कितनी है 1 के बाद 2, तो यहां पर चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से इस लूप के अंदर जाएगा और क्या करेगा, एक और स्टार प्रिंट कर देगा। तो अभी फर्स्ट रो के 2 स्टार्स प्रिंट हो चुके हैं। उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, फिर जे को प्लस प्लस करेगा, तो जे की वैल्यू फिर से हो जाएगी 2 से 3, एक और इंक्रीज कर जाएगी। अगेन 3 इज लेस देन 5, फिर से कंडीशन ट्रू है, तो एक और स्टार प्रिंट कर देगा, सेम लाइन में प्रिंट करेगा ये सारे स्टार्स, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट है। फिर आई प्लस प्लस करके 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन 5, एक और स्टार प्रिंट कर देगा, आई प्लस प्लस करके 5 हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू 5 अभी भी ट्रू है, मैंने लेस देन इक्वल टू यूज करा हुआ है, तो 5 इक्वल टू 5 में कंडीशन ट्रू होगी और इसी लाइन का 5th स्टार प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आई प्लस प्लस करके ये वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 होते ही यहां पर कंडीशन चेक होगी 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, बट 6 इज नॉट लेस देन 5, नॉट इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। और ये लूप ब्रेक हो भी जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें पहली लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट कराने थे और वो 5 स्टार्स प्रिंट हो चुके हैं। अब क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए कि लाइन चेंज हो जाए। तो हमने क्या काम करा, इस लूप के खत्म होने के बाद यहां पर लगाया सॉप एलन, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, लाइन को चेंज कर देगा और मेरा कंप्यूटर का जो कर्सर है उसे सेट कर देगा सेकंड लाइन पर। तो भी कर्सर मेरा सेकंड लाइन पर आ गया है, इसने प्रिंट कुछ नहीं करा, प्रिंट ये आगे नेक्स्ट टाइम में करेगा। कैसे करेगा, सॉप एलन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ये आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये कौन सा क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये आई वाले लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट है, और ये वाला जो लूप का कौन सा क्लोजिंग ब्रैकेट था, ये जे वाले लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट था। तो जैसे ही आई वाले लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट आया, सिमिलरली यहां पर जाएगा कंट्रोल और यहां जाकर के आई की वैल्यू को करेगा माइनस माइनस। माइनस माइनस क्या करता है, वैल्यू को एक नंबर रिड्यूस कर देता है। अब आई की जो लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी है 5, तो 5 से वैल्यू रिड्यूस होकर के हो जाएगी 4। जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी, यहां पर चेक होगा 5 की जगह 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 4 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के केस में ये फिर से इस स्टेटमेंट ब्लॉक में जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, यहां पर जाकर के फिर से इस स्टेटमेंट ब्लॉक को स्टार्ट कर देगा, यानी कि फिर से इसे जो लूप मिल गया है नेस्टेड लूप के अंदर, जो हमारा इनर लूप है j इज इक्वल टू 1, ये j की वैल्यू जो 6 हो गई थी इसे फिर से रीसेट कर देगा 1। ठीक है, ये हमारा नेस्टेड लूप का कंसेप्ट है। अगर नेस्टेड लूप का कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो तो आप चैनल पर नेस्टेड लूप का वीडियो भी अवेलेबल है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहां पर ये क्या करेगा, j की वैल्यू को फिर से रीसेट कर देगा 1, और जब ये 1 रीसेट करेगा तो इस बार में जो कंडीशन टेस्ट होगी वो होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू i, एंड व्हाट इज i दिस टाइम, i इज 4। तो यहां पर ये चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब क्योंकि i की वैल्यू 4 है तो ये लूप मैक्सिमम 4 टाइम चलने वाला है, तो 1 इज लेस देन 4, एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर j प्लस प्लस, j की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन 4, फिर j प्लस प्लस 3, 3 इज लेस देन 4, j प्लस प्लस 4, तो ये फिर से प्रिंट कर देगा 4 इक्वल टू 4 की कंडीशन में 4th स्टार।
देन जैसे ही j की वैल्यू प्लस प्लस करके 5 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चल रहा है i वेरिएबल तक और i वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये चलेगा। तो चेक होगा 5 इज नॉट लेस देन 4 नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप ब्रेक हो जाएगा और फिर आगे जाकर के 100 pLN से लाइन चेंज हो जाएगी, कर्सर मेरा मूव कर जाएगा थर्ड लाइन पर, है ना। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, फिर से ये पूरे स्टेटमेंट ब्लॉक को फिर से रिपीट करेगा और i की वैल्यू को रिड्यूस करके कर देगा 3। अब क्योंकि i की वैल्यू 3 है तो यहां पर 3 आएगी और j फिर से 1 से स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, 3 इक्वल टू 3। देन अगली बार में माइनस माइनस करके i की वैल्यू 2, 1 इज लेस देन 2, 2 इक्वल टू 2। फिर अगली बार में i माइनस माइनस करके 1, देन 1 इक्वल टू 1। जैसे ही i की वैल्यू 0 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 0 इज नॉट ग्रेटर देन एंड नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इस ट्राइंगल को प्रिंट कराने का, वो ट्राइंगल हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं एकदम क्लियर सेम शेप हमारा प्रिंट हुआ है जो कि हमें प्रिंट कराना था। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को ब्लूजे सॉल्यूशन के अंदर कैसे बनाते हैं वो देख सकते हैं।